कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं कितनी बदल गई हूँ। वो लड़की जो कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को नापती थी, बाल ठीक हैं या नहीं, ये ड्रेस मुझ पर सूट करती है या नहीं, लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे, अब वो लड़की कहीं पीछे छूट गई है। कभी मुझे ये लगता था कि अगर मुझे पसंद किया जाएगा, तो शायद मैं भी खुद को पसंद कर पाऊंगी। कितना बड़ा भ्रम था वो, क्योंकि मैंने तब तक खुद को दूसरों की नज़रों में खोजा, जब तक खुद से मिलना भूल गई। फिर एक दिन कुछ हुआ, कोई बहुत खास नहीं, बस एक साधारण दिन था। सुबह की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी और मैं चाय के कप को हाथ में लिए आईने में खुद को देख रही थी। चेहरा वही था, लेकिन कुछ थका हुआ, कुछ बेजान सा। मुझे लगा जैसे मैं खुद से ही अजनबी हो चुकी हूँ। मैंने आईने में खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी कहानी किसी और की ज़बान से नहीं सुनूंगी। और वहीं से शुरू हुआ वो सफ़र, जिसने मुझे सिखाया कि आकर्षक दिखने के लिए कभी किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं होती, बस खुद को अपनाने की ज़रूरत होती है। शुरू में मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, हर फैसले के लिए मैं दूसरों की राय का इंतज़ार करती थी। अगर किसी ने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो मैं सच में बदसूरत महसूस करने लगती थी। अगर किसी ने कहा कि मैं काबिल नहीं हूँ, तो मैं खुद को छोटा समझने लगती थी। मुझे लगता था आत्मविश्वास एक गिफ्ट होता है, जो कुछ लोगों को किस्मत से मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, ये गिफ्ट नहीं, एक निर्णय है। एक दिन मैंने तय किया कि अब मैं खुद पर भरोसा करूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। उस दिन मैंने महसूस किया कि आत्मविश्वास अंदर से उगता है, वो बाहर से नहीं आता। मैंने खुद को छोटे छोटे कामों में आजमाना शुरू किया, बिना किसी से पूछे, अपने लिए फैसले लेना, ना कहना जहां जरूरी हो, और सबसे बढ़कर आईने में देखकर खुद को हाँ कहना। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि मेरी चाल बदल गई है, मेरी आवाज़ में ठहराव आ गया है। अब जब मैं किसी से बात करती, तो शब्दों से ज़्यादा मेरी नज़रों में आत्मविश्वास दिखता। मुझे ये एहसास हुआ कि पुरुष और समाज दोनों उसी स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद पर यकीन रखती है, क्योंकि आत्मविश्वासी स्त्री कभी किसी के पीछे नहीं भागती, वो बस चलती है और दुनिया उसके पीछे मुड़कर देखती है। एक दिन किसी ने मुझसे कहा, तुम में कुछ है, पता नहीं क्या, पर नजरें टिक जाती हैं। मैं मुस्कुरा दी। मुझे पता था, वो चीज़ सुंदरता नहीं थी, वो था भरोसा, खुद पर। मैं बहुत बोलती थी, हर चीज़ पर मेरा रिएक्शन होता था। अगर किसी ने कुछ कहा जो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं तुरंत जवाब देती थी, कभी गुस्से में, कभी दुख में, कभी रोकर। मुझे लगता था चुप रहना मतलब हार जाना, पर अब समझती हूँ, चुप रहना भी एक कला है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, जब आप सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं कहते। एक समय था जब लोग मुझे नाराज कर देते थे और मैं उनके शब्दों में उलझ जाती थी, लेकिन अब मैं वही बातें सुनती हूँ और बस मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर बहस में जीतना भी नहीं। अब मेरी शांति मेरी पहचान बन चुकी है। लोग कहते हैं, तुम बहुत बदल गई हो, और मैं सोचती हूँ हाँ, क्योंकि अब मैं खुद से सुलह कर चुकी हूँ। पहले मैं हर झगड़े में अपनी बात साबित करना चाहती थी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ, सुकून सही होने से बड़ा होता है। एक शाम मैं किसी कैफ़े में बैठी थी, पास की टेबल पर एक आदमी लगातार अपनी बात मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहा था। पहले वाली मैं होती तो बहस कर लेती, लेकिन उस दिन मैं बस मुस्कुरा रही थी। वो परेशान होकर बोला, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? और मैंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मुझे अब हर चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं। वो चुप हो गया। मुझे उसकी आंखों में पहली बार सम्मान दिखा। तब मैंने समझा, जब तुम अपनी शांति को बनाए रखती हो, तो सामने वाला खुद बिखर जाता है। और शायद यही वो पल था जब मुझे पता चला कि स्त्री की असली ताकत उसकी आवाज़ में नहीं, उसकी चुप्पी में होती है। उस रात मैं घर लौटी, बालकनी में खड़ी होकर आसमान देख रही थी। हवा में ठंडक थी, पर दिल में सुकून। मुझे लगा जैसे मैं अब पहले जैसी नहीं रही। मैं वही थी, पर अब मजबूत थी, स्थिर थी। मैंने खुद से कहा, तुम अब वो नहीं हो जो पहले हर आवाज़ पर टूट जाती थी। तुम वो हो जो अब अपनी खामोशी से जवाब देती है। और सच कहूँ तो वही दिन था जब मैंने खुद को पहली बार सच में आकर्षक महसूस किया। कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं खुद से एक सवाल पूछती हूँ, क्या मैं खुद से प्यार करती हूँ? पहले तो जवाब नहीं आता था, क्योंकि मैंने हमेशा दूसरों को खुश रखने में खुद को भुला दिया था।
कभी किसी की मुस्कान के लिए अपने आंसू छुपाए, कभी किसी के सपनों में अपने सपनों को दफन किया। और जब कोई चला गया तो मैं आईने में खुद को देखती थी और सोचती, क्या मैं इतनी बुरी थी कि उसने मुझे छोड़ दिया? कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने आप को दूसरों की पसंद के हिसाब से बदला, उनके स्वाद के हिसाब से कपड़े पहने, उनके मूड के हिसाब से बोली, उनके अहंकार के हिसाब से चुप रही। और एक दिन जब आईने में खुद को देखा तो वहां मैं नहीं थी, बस एक चेहरा था जो किसी और की इच्छा से बना था। उस दिन मुझे समझ आया, खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि संस्कार होता है आत्मा के प्रति। मैंने खुद से बात करना शुरू किया। सुबह उठकर आईने में देखती और कहती, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, चाहे कुछ भी पहना हो। पहले थोड़ा झिझकती थी, पर फिर धीरे धीरे वो बात सच्ची लगने लगी। मैंने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। कभी एक कप चाय लेकर बस खामोश बैठ जाना, कभी किताब पढ़ना, कभी बिना वजह हंस लेना। मुझे एहसास हुआ कि खुद से प्यार करना मतलब है अपने साथ ईमानदार होना। अगर थक गई हूं तो मानना, अगर रोना है तो रोना, अगर खुश हूं तो जोर से हंसना। और तब मैंने देखा, मेरे अंदर की चमक लौट आई थी। वो चमक किसी क्रीम या कपड़े से नहीं आई थी, वो आई थी मेरे भीतर की शांति से। लोग कहते, तुम बदल गई हो, और मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि अब मैं किसी की छाया नहीं थी, मैं खुद अपनी रोशनी बन चुकी थी। पुरुषों को अक्सर लगता है कि आकर्षक स्त्री वो होती है जो सुंदर दिखती है, लेकिन असल में आकर्षक वो होती है जो खुद से प्यार करती है, बिना किसी शर्त के। क्योंकि जब एक औरत खुद से प्यार करती है तो वो दूसरों से भी एक नया सम्मान चाहती है। वो अब किसी के पैरों में नहीं गिरती, वो अब बराबरी से खड़ी होती है, और वही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। प्यार का मतलब हाँ कहना नहीं होता, कभी-कभी प्यार का असली मतलब ना कहना होता है। मैंने बहुत देर से सीखा ये बात। पहले तो लगता था अगर मैं ना कह दूंगी तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर मैं अपनी सीमाएं बताऊंगी तो शायद मुझे अहंकारी कहेंगे। लेकिन जब मैंने हर किसी को खुश करने की कोशिश की तो धीरे धीरे खुद से ही नाराज हो गई, क्योंकि मैं वो सब कर रही थी जो मैं नहीं करना चाहती थी। एक दिन थककर मैंने खुद से कहा, अब बस, अब मैं किसी को अपने सुकून से ज्यादा अहमियत नहीं दूंगी। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने लोगों को साफ साफ बताना शुरू किया कि मेरी भावनाओं की भी एक मर्यादा है। अगर कोई मुझे दुख देता है तो मैं अब चुप नहीं रहती, बल्कि दूरी बना लेती हूँ। पहले ये मुश्किल था, क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोगों को हमेशा उपलब्ध वाली स्त्री दिखाया था। पर जब मैंने अपने जीवन में सीमाएं तय की तो कुछ लोग नाराज हुए, कुछ दूर चले गए, पर मुझे राहत मिली। अब मैं जान चुकी हूँ, सीमा तय करना किसी को दूर करना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। और ये भी एक आकर्षण है, क्योंकि जो स्त्री अपने जीवन में सीमाएं तय करती है, वो दूसरों को ये सिखाती है कि उसे कैसे ट्रीट किया जाए। पुरुष ऐसे स्त्रियों को कभी हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उनके सामने झूठ नहीं टिकता, ना ही दिखावा। उनकी एक ना शब्द कई बार 100 हाँ से ज्यादा शक्तिशाली लगती है। मुझे याद है, एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा था, तुम्हारे साथ रहना आसान नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, सही कहा, क्योंकि मैं आसान नहीं हूँ, मैं सच्ची हूँ। वो मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कुछ था, सम्मान। और तब मुझे समझ आया, स्त्री का आकर्षण कभी उसकी आज्ञाकारिता में नहीं होता, वो उसकी सीमाओं में होता है। उस रात मैं छत पर खड़ी थी, हवा में ठंडक थी, पर भीतर गर्माहट थी, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी, मुझे अब किसी से मान्यता नहीं चाहिए। मैं खुद अपनी पहचान हूँ। मैं अब किसी की पसंद बनने की कोशिश नहीं करती, मैं बस खुद बनने की कोशिश करती हूँ। कई साल बीत चुके हैं। अब जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ तो मुस्कुरा देती हूँ। वो वक्त भी मेरा ही था, जब मैं दूसरों के हिसाब से खुद को तोलती थी, जब मेरा आत्मविश्वास किसी और के शब्दों पर निर्भर था, जब मेरी मुस्कान नकली थी क्योंकि दिल थक गया था बार बार खुद को साबित करते करते। लेकिन आज मैं बदल चुकी हूँ, और ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि 5 छोटी छोटी आदतों से आया है। आदतें जो धीरे धीरे मेरे भीतर ऐसे उतरीं जैसे बारिश की बूंदें सूखी जमीन को भिगोती हैं। और अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो 5वीं आदत जिसने मुझे मेरे अपने भीतर की रानी बना दिया। लोग अब भी पूछते हैं,
आखिर तुम में ऐसा क्या है कि हर कोई तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है? और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि आकर्षण कभी दिखावे में नहीं होता, वो आत्मा के स्तर पर होता है। जब एक औरत खुद को स्वीकार करती है, खुद से प्यार करती है, अपने लिए सीमाएं तय करती है, अपने भीतर सुकून रखती है और ज़रूरत पड़ने पर छोड़ना जानती है, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वो अब किसी से ध्यान नहीं मांगती, ध्यान खुद उसकी ओर खिंचाता है। वो अब किसी को रिझाने की कोशिश नहीं करती, उसकी चाल में ही जादू होता है। वो अब किसी को साबित नहीं करती, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसका सबूत होता है। ऐसी औरत से मिलो तो तुम महसूस करते हो कि उसकी मुस्कान के पीछे एक गहराई है, एक शांति, एक सच्चाई। वो औरत जो कभी टूटी थी, अब खुद अपनी दुनिया बना चुकी है। और यही सबसे अट्रैक्टिव बात होती है, एक ऐसी स्त्री जो खुद में पूरी है। कभी मैंने चाहा था कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे देखे, कोई मुझे चाहे। अब मैं खुद को समझती हूँ, खुद को देखती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। अब मैं किसी की छाँव नहीं ढूंढती, क्योंकि मैं खुद सूरज बन चुकी हूँ। और शायद यही 5 आदतें मेरा सबसे बड़ा रूपांतरण है। खुद पर विश्वास करना, शांत रहना, लेकिन कमज़ोर नहीं होना, खुद से प्यार करना, सीमाएं तय करना, छोड़ देना। इन आदतों ने मुझे सिर्फ सुंदर नहीं बनाया, मुझे मजबूत, सच्चा और अंदर से चमकता हुआ बना दिया। अब मुझे किसी पुरुष की आंखों में अपनी कीमत नहीं ढूंढनी पड़ती, क्योंकि अब मुझे पता है, मैं किसी की ज़रूरत नहीं हूँ, मैं एक चयन हूँ। रात के अंधेरे में जब मैं अपने कमरे की खिड़की खोलती हूँ और हवा मेरे बालों को छूती है, तो मुझे लगता है मैंने खुद को पा लिया है। अब मैं वही स्त्री हूँ जो खुद की रानी है, और दुनिया अब बस उसे